हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाहीन मैथ्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक का प्रैक्टिस सेट 6.6, जिसमें हमको बनाना है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या है, कैसे बनाते हैं, चलिए इसको हम समझते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के ज़रिए। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 158 पर देखिए, लिखा हुआ है पाई डायग्राम। फिगर भी आपको दी हुई है। In the previous standards, we have seen the following figures in geography and science. Such graphs are called pie diagrams. देखिए, लैंड 29%, 71% वाटर, ये फर्स्ट फिगर में लिखा हुआ है। और ये क्या है, देखिए, प्रपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ, जो आपको सेक्टर्स के जरिए फिगर में बताया हुआ है। नेक्स्ट फिगर देखिए, ऑक्सीजन है 21%, 78% नाइट्रोजन है एंड अदर गैसेस आर 1%। ये क्या है, प्रपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। ये जब फिगर इस तरह से हम सर्कल ड्रॉ करके बनाते हैं, सेक्टर्स के थ्रू हम प्रपोर्शन बताते हैं इंफॉर्मेशन का, तो सच फिगर्स आर कॉल्ड पाई डायग्राम्स। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 161 पर लिखा हुआ है लेट्स रिमेंबर। इसे आप देखिए, यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आपको याद भी रखना है और समझना भी है। फर्स्ट पॉइंट है, एवरी कंपोनेंट ऑफ अ डेटा इज शोन बाय अ सेक्टर एसोसिएटेड विथ इट। जो भी डेटा आपको दिया हुआ होगा, उस डेटा का हर कंपोनेंट जो है आपको सेक्टर के थ्रू बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है, द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज इन प्रपोर्शन विद द नंबर ऑफ स्कोर्स इन दैट कंपोनेंट। थर्ड पॉइंट, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इनटू 360। ये फॉर्मूला आपको एक्सरसाइज में यूज करना है। पाई डायग्राम बनाते वक्त आपको सेंट्रल एंगल्स फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला क्या है, एक बार फिर देखिए, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल हमको फाइंड आउट करना है, उसका मेजर फाइंड आउट करना है, और फॉर्मूला आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इनटू 360। लास्ट पॉइंट है, अ सर्कल ऑफ सुटेबल रेडियस शुड बी ड्रॉन। डिवाइड द सर्कल इन सेक्टर्स सच दैट द measure of central angle of each sector is proportional to the number of scores in its corresponding component in the data। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये चारों पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, उसी पेज पर पेज नंबर 161 पर लिखा हुआ है टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम। पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको क्या याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट है, टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स proportional to the components of the data। नेक्स्ट पॉइंट है, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज फाउंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है, देखिए, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर्स इन द कंपोनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इनटू 360। अ सर्कल ऑफ अ suitable radius is drawn, then it is divided into sectors such that the number of sectors is equal to the number of components in the data। तो ये पॉइंट्स थे जो आपको पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए याद रखना है। एक बार आप इसको अपनी टेक्स्ट बुक में रीड ज़रूर करेंगे। और अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.6। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एज ग्रुप एंड नंबर ऑफ पर्सन्स हु डोनेटेड ब्लड इन अ ब्लड डोनेशन कैंप इज गिवन बिलो। ड्रॉ अ पाई डायग्राम फ्रॉम इट। देखिए, टेबल आपको दिया हुआ है। टेबल में फर्स्ट रो में लिखा हुआ है एज ग्रुप ईयर्स 20 to 25, 25 से 30, 30 to 35, 35 to 40। नंबर ऑफ पर्सन्स हैं 80, 60, 35, 25। देखिए, यहाँ पर ड्रॉ करना है आपको पाई डायग्राम।
हमने अभी देखा पाई डायग्राम ड्रॉ करना हो तो उसके लिए आपको क्या ड्रॉ करना है, हाउ टू ड्रॉ पाई डायग्राम। आपने देखा पहले आपको फाइंड आउट करना है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल्स। जो भी इंफॉर्मेशन आपको, जो भी डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, पहले आप उनका एंगल फाइंड आउट करेंगे, सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद सूटेबल रेडियस लेकर आपको सर्कल ड्रॉ करना है और इंफॉर्मेशंस को जो है थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। पहले आपको देखिए यहाँ पर इस तरह से टेबल कंप्लीट करना है। देखिए अब टेबल भी आप कैसे ड्रॉ करेंगे। आपने देखा क्वेश्चन में आपको 2 रो लिखी हुई है, 2 रो बनी हुई है वहां पर, लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप रो की बजाय देखिए इस तरह से आपको पहले ये टेबल बनाना है जिसमें आप 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे। 3 कॉलम आप ड्रॉ करेंगे। 3 कॉलम में से देखिए ये 2 कॉलम जो है आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना आपको ये, तो देखिए यहां पर ये दोनों को हमने लिखा है। और 3rd कॉलम जो है आप थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि यहां पर आपको मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल्स फाइंड आउट करना है, सबके आपको सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये टेबल यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब चलिए देखिए टेबल में आपको क्या करना है। सबसे पहले आप जो ये नंबर ऑफ पर्सन्स हैं इनका आप यहाँ पर टोटल करेंगे। इस फर्स्ट कॉलम में आप यहाँ नीचे लिखेंगे टोटल और इसका टोटल करेंगे। देखिए टोटल आप कीजिए इसका 5 5 10 10 का 0 कैरी 1 8 और 1 9 6 15 15 3 18 और 2 20। तो ये हमने किया इसका टोटल। देखिए नंबर ऑफ पर्सन्स का टोटल हो गया 200। ठीक है, ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आते हैं, मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल आपको फाइंड आउट करना है। देखिए मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आपने देखा, फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ भी है। देखिए मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इनटू 360, है ना। इस फॉर्मूले से आपको फाइंड आउट करना है मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। तो चलिए हम देखिए करते हैं। यहां पर देखिए पहला स्कोर क्या है, ये स्कोर है 80, तो ऊपर आपको लिखना है पहले 80, ये रहा 80। ठीक है, 80 अपॉन में देखिए अपॉन में आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ स्कोर। टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स है ये 200। देखिए ये हमने लिख दिया 200 इनटू क्या करना है 360। देख रहे हैं आप फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है। और अब कैलकुलेशन करके आप फाइंड आउट करेंगे कि ये एंगल कितना है। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 1 जा 2 2 4 जा 8, है ना। अब क्या रहा 4 मल्टीप्लाई बाय 36। 4 मल्टीप्लाई बाय 36 कीजिए तो देखिए ये आपको मिलता है 144। 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12 और 2 14। तो ये फर्स्ट एंगल हमने फाइंड आउट किया 144। इसी तरह से आप सेकंड भी फाइंड आउट करेंगे। देखिए पहला अब स्कोर क्या है, यहां पर 60 है, तो हम लिखेंगे देखिए 60 अपॉन, देखिए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्कोर कितना है 200 है इंटू 360। ठीक है, ये 360 हो गया। कैलकुलेशन कीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो अब आप यहां पर 3 इंटू 36 मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये होता है 108। ये हो गया सेकेंड एंगल। चलिए थर्ड एंगल देखिए, पहले आप लिखेंगे 35 अपॉन 200, है ना, टोटल नंबर ऑफ स्कोर इंटू 360 मल्टीप्लाई बाय 360। इसका कैलकुलेशन देखिए, ये क्या हो गया 0 से 0 कैंसिल किया, ये 5 4 जा 20 5 7 जा 35 और ये देखिए 4 1 जा 4 4 9 जा 36। तो ये एंगल जो है 7 9 जा 63। देखिए ये एंगल फाइंड आउट किया 63। नेक्स्ट देखिए 25 है, तो पहले आप लिखेंगे स्कोर 25, है ना, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्कोर 200 इंटू 360। ठीक है, इंटू 360। अब आप देखेंगे इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए ये तो वैसे भी देखिए अगर आपको 25 का टेबल याद हो तो 25 1 जा 25 25 8 जा होता है 200। लेकिन अगर आपको 25 का नहीं याद है तो आप 5 से भी कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 5 5 जा 25, फिर ये 4 1 जा 4 4 9 जा 36। तो ये हो गया 5 9 जा 45। देखिए इस तरह हमने ये सब एंगल्स फाइंड आउट किए।
एंगल्स फाइंड आउट करने के बाद इसका भी आपको टोटल करना है। तो देखिए इसका टोटल आप करेंगे तो ये आपको मिलता है 360। ये एंगल्स का टोटल होगा 360। ठीक है, इस तरह से देखिए आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। देख लीजिए, फर्स्ट 2 कॉलम्स गिवन इन द क्वेश्चन ओनली, लेकिन ये जो नंबर ऑफ पर्संस का कॉलम है इसका आप टोटल करेंगे और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला जो है उसकी मदद से आपको ये सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमने एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। चलिए अब ड्रॉ करते हैं पाई डायग्राम। पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको हमने बताया है कि पहले आप सूटेबल रेडियस लेकर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमने देखिए सर्कल ड्रॉ किया है। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसमें ये डिफरेंट एंगल्स जो है आपको लेना है। तो डिफरेंट एंगल्स जो लेंगे वो कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रोटेक्टर की मदद से आपको ये एंगल्स ड्रॉ करने हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए एक बार। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है और ये इंस्ट्रूमेंट्स अलग है ना। तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर ध्यान देंगे। आप देखिए वहाँ पर, यहाँ पर देखिए 0 लिखा हुआ है और उसके ऊपर 180। यही 0 लेफ्ट साइड पर भी है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप इसका यूज़ करते हैं, इसको जैसे यहाँ पर, चलिए पहले तो हम ये रेडियस बना लेते हैं। रेडियस आपको पहले ड्रॉ कर लेना है। देखिए ये रेडियस ड्रॉ करने के बाद देखिए ये रेडियस हमने ड्रॉ कर लिया, ये इसका सेंटर है। ठीक है, अब इसको जिस पोजीशन में आप रखेंगे, जैसे देखिए हमने इसको यहाँ पर, ये रहा इसका पॉइंटर यहाँ रखा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जहाँ पर रेडियस होता है वहाँ से आपको इसको काउंट करना रहता है। तो 0 रेडियस इस तरफ है, यानी यहाँ से आप काउंट करेंगे तो यहाँ जो 0 रहेगा, याद रखना है इस तरफ 0 आ रहा है तो यहाँ से आप काउंट करेंगे। अगर आप समझिए इसको यहाँ पर अगर रेडियस होता है इस तरफ तो आप फिर 0 वाली लाइन यहाँ से काउंट करते। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे इसमें क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पहला एंगल 144 लेना है। चलिए हम लेते हैं। देखिए ये हमने इसका पॉइंटर इस तरह से रखा यहाँ पर सेंटर पर, और अब आप राइट से देखिए आप इसको काउंट करेंगे। 0 वाली लाइन, 0 वाली लाइन से आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको मिलेगा ये 144। ठीक है, ये 144 आपको यहाँ पर मिल गया। अब ये पॉइंट जो है आपके सर्कल पर डिपेंड है। हो सकता है जो आपने सर्कल ड्रॉ किया उस पर होता है, हो सकता है ये पॉइंट आपको सर्कल के बाहर मिले या सर्कल के अंदर मिले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर भी मिल सकता है पॉइंट, बाहर भी मिल सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है, उसको जो है आपको सेंटर से ज्वाइंट कर देना है बस। देखिए यहाँ पर सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया सेंटर से। तो ये जो है फर्स्ट एंगल, देखिए फर्स्ट एंगल था ये 144। ठीक है, 144। अब नेक्स्ट देखिए 108 है, तो अब जो है रेडियस चेंज हो गया। ये रेडियस नहीं है, अब आपके लिए ये रेडियस होगा। तो इस रेडियस का सेंटर तो वही है, सेंटर पर देखिए अब आप इसको इस तरह से रखेंगे। ये देखिए है ना, पोजीशन देखिए आप इस तरह से रख दिए और अब आपको काउंट करना है 108। तो देखिए रेडियस यहाँ है, यानी यहाँ 0 वाली लाइन यहाँ पर होगी। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे तो आपको लेना है 108। ठीक है, देखिए 108 आप लेंगे यहाँ पर। 108 से पहले ये आ गया 108। ठीक है, फिर उस पॉइंट को आपको क्या करना है, इस सेंटर से आपको इसको ज्वाइंट करना है। देखिए ये हम ज्वाइंट कर देते हैं इसको। देखिए ये ज्वाइंट कर दिया हमने 108। ठीक है, तो यहां पर इसको आप लिख कर भी बताएंगे। ये हो गया 108। ये एंगल ले लिया हमने, देख लीजिए। अब ये रेडियस लेंगे, अब आप 63 लेने के लिए इस रेडियस का आप यूज करेंगे। देखिए अब इसकी पोजीशन ऐसे होगी। देखिए यहां पर ये ऐसे रखा है ना। फिर राइट हैंड, ये रेडियस यहाँ पर है तो फिर 0 वाली लाइन आप लेंगे और 0 वाली लाइन आप लेंगे। देखिए यहाँ पर तो 60 के बाद ये रहा 63 का जो पॉइंट मिला है उसको आप सेंटर से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए ये हमने सेंटर से इसको ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, ये क्या था, देखिए 108 के बाद ये 63 हमने लिया और आप देख रहे होंगे 63 लेने के बाद लास्ट एंगल जो है, ये लास्ट एंगल आपको खुद ही मिल जाएगा। ये एंगल है 45।
तो इस तरह से देखिए आपको ये सेक्टर्स जो है ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, अब ये फिगर अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। पूरे मार्क्स लेने के लिए आपको हर चीज कंप्लीटली लिखना है। तो अब यहाँ क्या रह गया है, देखिए हम क्या लिखेंगे। यहाँ पर अब आपको देखिए ये 144 क्या था, ये सेक्टर किससे एसोसिएटेड है वो आपको बताना है। तो 144 जो था वो एज ग्रुप है 20 to 25। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज ग्रुप। देखिए एज ग्रुप, और ये एज ग्रुप क्या है, 20 से 25 है, 20 to 25। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एज ग्रुप है, लेकिन ये एज ग्रुप आपको क्या बता रहा है, आपको वो लिखना है। ठीक है, देखिए यहां पर एज ग्रुप, ये एज ग्रुप है 25 से 30, है ना। तो आप यहां पर बहुत ही नीट और क्लीन आप ये ड्रॉ करेंगे 25 to 30। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर ये एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप कौन सा है वो आप देख लीजिए। एज ग्रुप ये है 30 से 35। ठीक है, नेक्स्ट एज ग्रुप देखिए, एज ग्रुप, और ये है 35 से 40। देखा आपने, बहुत ही इजी और सिंपल है। 3 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपको इसको अटेम्प्ट करना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पाई डायग्राम देखा आपने हमने कैसे ड्रॉ किया। पाई डायग्राम के लिए पहले सिर्फ आपको याद रखना है कि मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल्स आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, और उसके बाद ये सूटेबल रेडियस लेके इस तरह से आपको पाई डायग्राम बताना है। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, the marks obtained by a student in different subjects are shown. Draw a pie diagram showing the information. टेबल में देखिए फर्स्ट रो में आपको दिया हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, मराठी, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, और मार्क्स दिए हुए हैं 50, 70, 80, 90, 60, 50। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी गई है टेबल में, उसकी मदद से हमको ड्रॉ करना है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम आपने देखा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले आपको सेंट्रल एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। सेंट्रल एंगल्स फाइंड आउट करने के बाद सूटेबल रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ करना है, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है उनको हम डिफरेंट सेक्टर्स के जरिए सर्कल में हम शो करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सब्जेक्ट और मार्क्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्जेक्ट हम लिखेंगे पहले, उसके बाद मार्क्स जो दिए हैं वो लिखेंगे, और अब आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है। फॉर्मूला आपको यहां पर लर्न करना है। फॉर्मूला क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर लिखना है, और इंटू 360 करना है। यहां हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां पर कंपोनेंट का जो मार्क्स जो है वो है 50, तो आप यहां पर लिखेंगे देखिए 50 अपॉन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर है। देखिए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्कोर है, तो पहले हम यहां पर ये टोटल नंबर ऑफ स्कोर भी करेंगे। देखिए इसका टोटल नंबर ऑफ स्कोर करिए आप, ये हो गया 0, और यहां पर देखिए 7 और 5 12, 8 20, 20 25, 25 और ये 9 34 और 6 40। तो देखिए ये आपको टोटल मिलता है 400। तो ये 400 आपको यहां पर लिखना है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर 50 अपॉन 400, और इसको मल्टीप्लाई करना है 360 से। देखिए मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा अब तक, इजी है। कैलकुलेशन आप समझ लीजिए, 50 अपॉन 400 इंटू 360। तो हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल थीटा। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना।
ये 0 से ये 0 भी कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 और ये 9 5 जा 45। देखिए ये आपको फर्स्ट एंगल हमने यहाँ फाइंड आउट किया 45। ठीक उसी तरह से सेकेंड एंगल भी फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, पहले 70 है, ये हमने लिख दिया 70 अपॉन में आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्कोर आपको मिला है 400 इनटू, है ना, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 360। देखिए ये हो गया। चलिए अब इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे आंसर क्या है। 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। देखिए कैलकुलेशन कितना इजी है, 9 7 जा कितना हो जाएगा 63 होगा ये, है ना, इजी है करना। नेक्स्ट देखिए 80 है, तो अब आप यहां पर लिखेंगे 80 अपॉन में आ जाएगा ये 400 और मल्टीप्लाई बाय 360। ये 360 यहां पर लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 9 8 जा 72, है ना, इजी। देखिए इस तरह से हम एक के बाद एक ही कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। ठीक है, ये 3 हो गया। चलिए 4th पर बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं 90, तो आप पहले यहां पर लिखेंगे 90 अपॉन में टोटल नंबर लिख दीजिए, टोटल स्कोर लिख दीजिए। टोटल स्कोर है 400, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 360 से। देखिए 360 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 और ये हो गया 4 9 जा 36 और 9 9 जा हो जाता है ये 81। ठीक है, 81। नेक्स्ट सेंट्रल एंगल आपको मिल रहा है 81। अब 60 है, तो आप यहां पर लिखेंगे 60 अपॉन में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्कोर है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर लिख लीजिए 400 और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम 360, ये फॉर्मूले में ही है 360। ओके, चलिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और ये आपने देखा 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो देखिए यहां पर आपको ये मिलेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 9, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा ये 54, 6 9 जा 54। तो नेक्स्ट सेंट्रल एंगल मिला है ये 54। चलिए अब ये देखिए लास्ट 50 है ये, तो पहले आप यहां पर लिखेंगे 50 डिवाइड बाय 400। देखिए डिवाइड बाय 400 इनटू, है ना, इनटू क्या है ये 360 इज इक्वल टू, अब देखना है आंसर क्या आएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और ये तो आप कर ही रहे हैं 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 5 9 जा 45। तो देखिए ये हो गया यहां पर 45। सब एंगल्स देखिए हमने फाइंड आउट। फिर हमने आपको बताया जिस तरह से यहां पर आपने टोटल किया 400, इसका भी आप टोटल करेंगे और ये तमाम एंगल्स, ऑल द एंगल्स का टोटल आपको 360 मिलेगा। ये एंगल आप करिए, देखिए यहां पर ये आपको मिलता है 360। 360 मेजर ऑफ द सर्कल क्या होता है 360 होता है ना, तो ये आपको मेजर ऑफ द सर्कल पूरा मिलेगा 360। ठीक है, अब जब ये कैलकुलेशन आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं, देखिए, है ना। इंग्लिश का एंगल आया है 45, इसको अब आपको इस सर्कल में बताना है। सर्कल के लिए भी हमने आपको बताया है कि आप पहले सूटेबल रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए हमने ये सूटेबल रेडियस लिया है, आप अपने हिसाब से आप जो है आपको जितना भी लेना है रेडियस, आप वो रेडियस लेकर जो है आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद पहले आप यहां पर बताएंगे रेडियस, है ना। रेडियस जितना आपने लिया है, जितना भी रेडियस आपने लिया है उस रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए यहां पर हमने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, देखिए ये हो गया रेडियस। अब इस रेडियस की मदद से आपको ये डिफरेंट एंगल्स जो है वो ड्रॉ करना है। तो देखिए डिफरेंट एंगल्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए देखते हैं। पहला एंगल है 45। ठीक है, देखिए 45 के लिए यहां पर देखिए ये पॉइंटर है, यहां पर आप इस तरह से इसको, ये अगर सेंटर है तो सेंटर पर हमने रखा, ये सेंटर पर रखने के बाद में पहले 45 आपको लेना है ना,
तो देखिए 45, आप 40 और 40 के बाद आप राइट हैंड से काउंट करेंगे और 45 पर निशान लगाएंगे। 45 पर निशान लगाने के बाद 45 पर ये निशान लगाने के बाद देखिए आपको उसको ड्रॉ करना है ना, ज्वाइंट करना है उसको आपको। तो चलिए हम इसको ज्वाइंट करते हैं। देखिए ज्वाइंट करने के लिए आप रूलर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हम जो है इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर रहे हैं। देखिए ये इस तरह ज्वाइंट कर दिया। ये इसका निशान जो है बाहर आएगा, लेकिन आप ड्रॉ कहाँ करेंगे, सर्कल के अंदर तक ही आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए ये फर्स्ट एंगल हो गया, फर्स्ट एंगल हो गया। देखिए ये ठीक है। अब फर्स्ट एंगल क्या था, ये 45। तो आप यहां पर लिखेंगे, देखिए ये 45, ये हमने लिख दिया 45, ठीक है। और अब ये 45 का जो एंगल लिया है, उसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट एंगल पर। नेक्स्ट एंगल हमको ड्रॉ करना है 63 का है। तो अब इसकी पोजीशन कैसी होगी वो आप सिर्फ समझिए। पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी। देखिए अब जो है ये पॉइंटर जो है यहां होगा। देखिए ये सेंटर है ना, हर बार आपको क्या करना है, हर बार आपको क्या करना है, देखिए सेंटर पर रखना है। देखिए ये रेडियस हो गया, अब ये अब नेक्स्ट रेडियस हो गया और नेक्स्ट रेडियस का ये सेंटर है। तो यहां आप रखेंगे और आपको नेक्स्ट जो है वो लेना है, देखिए 63 लेना है, ठीक है। देखिए हम ये 63 ले रहे हैं, यहां पर इस तरीके से रखा हमने। और इसको रखने के बाद 60 के बाद आप काउंट करेंगे ये 63, ठीक है। देखिए 63 का पॉइंट लगाया हमने और अब इसको आप जो है यहां पर ड्रॉ करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये ठीक है। देखिए ये हो गया, ये एंगल हमने ले लिया 63। तो आप यहां पर लिखोगे ये 63, ठीक है। अंडरस्टूड कैसे कर रहे हैं हम। नेक्स्ट 72 है। अब फिर रेडियस की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब देखिए ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा अब, और ये सेंटर तो है ही। तो अब आप इसको इस तरह से रखेंगे। देखिए ये रखा हमने और देख लीजिए कैसे रखा है ना, ऐसे रखेंगे आप। इसमें पोजीशन आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे रखना है। ये रखा, अब आपको 72 काउंट करना है। तो आप राइट हैंड से काउंट करेंगे। याद रखिए जहां रेडियस होता है वहां से काउंट करते हैं। तो आप ये 72 आप काउंट करेंगे तो देखिए ये आपको 72 मिल रहा है यहां पर, ठीक है, राइट हैंड से 72। तो ये देखिए अब इसको आप ज्वाइंट करेंगे 72 को। देखिए ये हमने बनाया 72, एंगल था 72। अब एक चीज देखो यहां और हम बताएं, ये जो तीनों एंगल्स हैं 45, 63, 72, इसका आप सम कीजिए कितना आता है। देखिए 5, 3, 8, 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 4, 1, 5, 6, 11, 11 और 7 18। यानी ये जो है देखो तीनों को मिलाकर, तीनों एंगल्स को मिलाकर ये 180 हो रहा है। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि सर्कल का जो चैप्टर है, सर्कल में जब हाफ सर्कल बनता है तो वो 180 का होता है। तो देखिए कितने अच्छे से ये 180 का ये हाफ सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 के बाद है 81 आपको शो करना है। तो 81 के लिए देखिए अब आप क्या करेंगे, अब आपको ये रेडियस लेना होगा, ये रेडियस हो जाएगा अब आपका, और इस रेडियस से आपको बनाना है 81 आपको बनाना है। तो चलिए देखते हैं 81 यहां रखेंगे आप, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये रहा रेडियस, सेंटर, सेंटर से अब आपको कितना लेना है, देखिए 81 लेना है। तो राइट हैंड से आप यहां पर आएंगे तो देखिए ये आपको मिल रहा है 81, ठीक है। और 81 मिल गया, उसको आप ज्वाइंट कर लीजिए सेंटर से। देखिए सेंटर से, देखिए यहाँ सेंटर से हम इसको ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। ये हो गया 81। यहां पर हम लिख देंगे इसको, देखिए 81 था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 54।
तो अब फिर इसकी पोजीशन चेंज होगी रेडियस की। देखिए अब आप कैसे रखेंगे, आप देख रहे हैं बराबर से हर बार जो है इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो देखिए अब इसको आप ऐसे रखेंगे, देखिए ये रहा सेंटर और ये रहा रेडियस, देख लीजिए, देखिए हमने इस तरह से रखा है ना। और अब आपको कितना काउंट करना है, ये 45, ठीक है। तो देखिए राइट हैंड से 0, 10, 20, ये भी आपको याद रखना है कि 0, 10, 20 वाली लाइन जो है आपको ये करना है। इस पर जो है अगर आप इसको गौर से देखें तो राइट हैंड पर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। और अगर आपको लेफ्ट से काउंट करना हो तो लेफ्ट से ऊपर की तरफ आपको 0, 10, 20 मिलेगा। तो ये आपको पोजीशन याद रखनी है काउंटिंग के वक्त। अगर राइट हैंड से काउंट कर रहे हैं तो कभी भी जब भी आप काउंटिंग करें, चाहे राइट से करें चाहे लेफ्ट से करें, आपको हमेशा 0 से काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, हमने ये ले लिया था, ये था 54 था। एक बार और देख लीजिए इसको कैसे बताया हमने 81 के बाद। ये देखिए इस तरह से आपने रखा, ठीक है, ये यहाँ हमने रखा था और यहाँ रखने के बाद देखिए ये था, देखिए एक बार और देख लीजिए, ये ऐसे रखा था और फिर हमको 0 से काउंट करना था। तो 0 से आपको काउंट करना था 54। तो 50 के बाद आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, ये इस तरह से। और अब इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। देखिए देखिए यहाँ पर ये दोनों को हम जॉइंट कर लेंगे। जॉइन करने के लिए आप रूलर भी यूज़ कर सकते हैं या इसी से आप इसको जॉइन कर सकते हैं। देखिए ये बन गया। तो ये हमने लिया था 54, ठीक है, देखिए 54। और लास्ट जो है 45, वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, उसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रिमेनिंग जो होगा ये लास्ट एंगल रिमेनिंग हो जाएगा और ये लास्ट, फर्स्ट और लास्ट एंगल सेम है यहाँ पर, तो ये भी हो गया देखिए 45, ठीक है। इस तरह से देखिए हमने ये सर्कल जो है कंप्लीट किया, तमाम सेक्टर्स और इंफॉर्मेशन जो है हमने बनाई। लेकिन अभी भी जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये क्या शो कर रहा है आपको वो भी बताना है। तो जैसे पहला एंगल था देखिए 45, तो 45 किसके मार्क्स शो कर रहा है, ये इंग्लिश के। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर देखिए पहला था 45, तो 45 एंगल इंग्लिश के मार्क्स शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश, ठीक है। देखिए ये है इंग्लिश। नेक्स्ट क्या है, देखिए मराठी। 63 जो है ये मराठी के मार्क्स हैं, तो आप जो है इसको यहाँ पर बता सकते हैं कि ये मराठी है। देखिए मराठी, ये मराठी हो गया। मराठी के बाद 72 जो है वो साइंस है, साइंस के मार्क्स है, तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए साइंस, ठीक है। पूरी इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट करके बताना है। डिफरेंट सेक्टर्स हैं। 81 मैथमेटिक्स है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे देखिए मैथमेटिक्स। ये हो गया मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया। और उसके बाद है सोशल साइंस, है ना। मैथमेटिक्स 81, ये है सोशल साइंस, तो आप इसको यहां पर लिखेंगे सोशल साइंस। देखिए सोशल साइंस, ये सब आपके ही सब्जेक्ट्स हैं, ये सब 10th स्टैंडर्ड की। और ये क्या है 45 हिंदी है, तो यहां पर आप लिखेंगे हिंदी। देखिए ये हमने लिख दिया यहाँ पर हिंदी, है ना। तो ये इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। और हर एंगल के सामने, देखिए हर एंगल के सामने जो है आपको ये बताना है, आपको ये बताना है हर एंगल के सामने कि ये एंगल जो है, ये देखिए डिफरेंट सेक्टर्स बनते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि पाई डायग्राम मीन्स ये डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को शो करते हैं। और डायग्राम बनाने के लिए सूटेबल रेडियस लेकर आपको पहले सर्कल ड्रॉ करना है और
ये जितने भी एंगल्स आपने फाइंड आउट किए हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला भी देखिए लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला सब एंगल्स आप फाइंड आउट करेंगे और इस तरह से ये पाई डायग्राम आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, in a tree plantation program the number of trees planted by students of different classes is given in the following table. Draw a pie diagram showing the information. टेबल देखिए, टेबल में फर्स्ट रो में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड 5th 6th 7th 8th 9th 10th और नंबर ऑफ ट्रीज हैं 40 50 75 50 70 75। देखिए हमने आपको बताया है कि ये क्वेश्चंस जो है पाई डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं हम, इससे जो है फ़ौरन हमको पता चल जाता है कि इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए आपको स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं और स्टैंडर्ड्स में हर स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स जो है कितने ट्रीज़ जो है, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ वो कितने प्लांट कर रहे हैं, प्लांटेशन कितने का कर रहे हैं वो दिया हुआ है और इस इंफॉर्मेशन को आपको पाई डायग्राम में बताना है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपको टेबल दिया हुआ है उसमें हमने आपको बताया कि टेबल में जो दो इन्फॉर्मेशन दी रहेगी वो एज इट इज़ आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कॉलम जो है आप 3 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 3 कॉलम देखिए ड्रॉ किए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, सेकेंड कॉलम भी आपको दिया हुआ रहेगा। थर्ड कॉलम में पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमको मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है और उसका फॉर्मूला भी देखिए लिखा हुआ है। फॉर्मूले की मदद से आप सेंट्रल एंगल्स के मेजर्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम पाई डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए पहले देखिए यहाँ पर आपको टोटल करना है, नंबर ऑफ ट्रीज जो है इनका हमको टोटल करना है। तो देखिए टोटल जब आप करेंगे इसका, चलिए टोटल देखिए 5 और 5 10, ये हो गया 0, कैरी 1, 4 और 1 5, 5 5 10, 17 22 22 और ये 7 29 और 7 36। देखिए यहाँ पर इसका टोटल आ रहा है 360। ये हमने टोटल कर लिया। टोटल के बाद देखिए जो फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूले की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल में आपको बताया है हमने, देखिए यहाँ पर पहला सेंट्रल एंगल अगर हम फाइंड आउट करें तो पहला जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है 40, तो आप पहले ये लिखेंगे 40। ठीक है, 40 अपॉन में देखिए हमने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ स्कोर होता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्कोर यहाँ पर कितना है 360 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 360, 40 अपॉन 360 और मल्टीप्लाई किससे करना है 360 से। फॉर्मूले में आपने देखा है ये दिस इज मल्टीप्लाई बाय 360 और फिर आंसर क्या होगा कैलकुलेट करें। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी 360 है ये भी 360 है। आपको सिर्फ हमने जो फॉर्मूला बताया है उस पर ध्यान देना है। पहले ऊपर जो है आपको स्कोर लिखना है क्या दिया हुआ है, तो ये स्कोर दिया है 40 और नीचे जो है टोटल नंबर ऑफ स्कोर होता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्कोर अगर 360 आया है तो हम 360 ही लिखेंगे और मल्टीप्लाई करना है 360 से, तो वो भी 360 लिख दिया। तो देखिए ये कैलकुलेशन तो बहुत इजी है आपके लिए, ये 360 से ये 360 कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट एंगल आपको फाइंड आउट होता है यहाँ पर 40, सेम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 50 है ना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे देखिए 50, टोटल नंबर ऑफ स्कोर है 360 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू, देखिए ये 360 से 360 कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट सेंट्रल एंगल आपको मिलता है 50, है ना इजी। नेक्स्ट देखिए चलिए 75, तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पर 75 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्कोर 360, देखिए हमने लिख दिया 360 मल्टीप्लाई बाय 360, फिर 360 से ये 360 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू ये है 75, सेंट्रल एंगल इज 75 फॉर 7th क्लास, 7th स्टैंडर्ड के लिए 75 सेंट्रल एंगल फाइंड आउट किया। नेक्स्ट करते हैं हम, देखिए ये क्या है, देखिए 50 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर, ये आपको याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर है 360 और ये होता है मल्टीप्लाई बाय 360, देखिए 360 से 360 कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट एंगल है 50,
ये हो गया 50, है ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 70, ये लिख दिया हमने 70 अपॉन, हमने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ स्कोर 360 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। एंड दिस 360 कैंसिल, यहां पर सेंट्रल एंगल 70 सेंट्रल एंगल मिल गया। नेक्स्ट देखिए 10th क्लास का क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज है 75, तो आप यहां पर लिखेंगे 75 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर है 360 मल्टीप्लाई बाय 360 से 360 कैंसिल इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, देखिए सेंट्रल एंगल यहां पर 75। देखिए इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, सबका आप टोटल कीजिए। देखिए 5 5 10, ये टोटल आपको मिलेगा 360। मेजर ऑफ द सर्कल होता है 360। तो ये सब एंगल्स जो आपने फाइंड आउट किए हैं, इनका जो है टोटल एंगल, ये मेजर ऑफ द सर्कल आपको मिलेगा 360। तो ये भी आपको लिखना है, यहाँ टोटल स्कोर लिखना है, और इस तरह से आपको ये पहले टेबल कंप्लीट करना है। टेबल कंप्लीट हो गया तो हम पाई डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। पाई डायग्राम के लिए हमने आपको बताया है कि सूटेबल रेडियस, जो भी रेडियस आपको लेना है वो आप अपने कंपास पर लेंगे, और कंपास पर जो है रेडियस लेकर आपको ये सर्कल इस तरह से ड्रॉ करना है। और अब इस सर्कल के अंदर आपको ये डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड, ये आपको शो करना है इस इंफॉर्मेशन को। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए यहां पर सर्कल जो है सूटेबल रेडियस लेके ड्रॉ किया है। यहां पर ये सेंटर है, सेंटर को आप पहले रेडियस सेंटर से ड्रॉ कर लेंगे आप। देखिए ये रेडियस ड्रॉ कर लिया हमने। रेडियस ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट एंगल देखते हैं। फर्स्ट एंगल है 40, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए कैसे रखेंगे आप इसको, यहां पर ये सेंटर है, हमने आपको बताया सेंटर पर आप ये पॉइंट रखेंगे। उसके बाद देखिए ये रखने के बाद राइट हैंड से आपको काउंट करना है ना। पोजीशन आप देखेंगे राइट हैंड से आप जब काउंटिंग करेंगे तो 0 वाली लाइन आपको देखना है। तो यहां पर आपको फर्स्ट एंगल है 40, देखिए ये 40 ले लिया हमने, और उसको आप ड्रॉ भी कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। देखिए इन दोनों को आपको जॉइंट करना है, रेडियस सेंटर। देखिए ये हमने किया, ये निशान बाहर आएगा लेकिन आप उसको अंदर तक ही ड्रॉ करें। तो ये फर्स्ट एंगल हमने ड्रॉ किया है 40, ठीक है। इसको आप यहां पर लिखेंगे 40। फर्स्ट एंगल कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए रेडियस की पोजीशन जो है चेंज हो जाती है ना। अभी आपने ऐसे रखा था, इसको प्रोटेक्टर को आपने ऐसे रखा था, अब इसकी पोजीशन चेंज होगी क्योंकि रेडियस अब ये ऐसे है। देखिए ये यहां पर आ जाएगा सेंटर पर, ये सेंटर पर आ गया, देखिए है ना। और सेकेंड एंगल जो है आपको है 50 ड्रॉ करना है। तो फिर देखिए काउंट तो आप राइट हैंड से ही करेंगे। देखिए इस तरह से काउंट तो आप राइट हैंड से ही करेंगे, और ये होता है ये 50, ठीक है। ये 50 का निशान लगाकर आप देखिए इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हम यहां पर इसको ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये सेंटर, ठीक है। ये हो गया 50। यहां पर आप इसको लिखेंगे 50, ठीक है। ये हो गया सेकेंड एंगल, और 50 और 40 देखिए आपको 90 दिखाई देगा। अब है नेक्स्ट है 75। तो फिर इसकी पोजीशन आप चेंज करेंगे। देखिए यहां पर इसकी पोजीशन आप चेंज कीजिए। अब देखिए ये ऐसे रहेगा, है ना, ये सेंटर है, ऐसे रख दिया। अब कितना लेना है आपको 75। तो राइट हैंड से आप काउंट करेंगे। राइट हैंड से आप जब काउंट करेंगे तो आपको ये 70 और देखिए ये मिलता है 75, ठीक है। 75 करने के बाद में इसको आप ज्वाइन कर देंगे सेंटर से। देखिए ये हमने ज्वाइन कर दिया सेंटर से, ठीक है। ये हो गया 75। यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, ठीक है। देखिए 75
5 है। बहुत इजी, और ये सब क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ड्रॉ करने के लिए अगर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए 75 हो गया, 75 के बाद नेक्स्ट एंगल है 50, तो अब फिर इसकी पोजीशन हम चेंज करेंगे। ये हो गया रेडियस, यानी हर बार आपको नया रेडियस मिलेगा। देखिए ये हो गया रेडियस, ये यहाँ ये सेंटर हो गया, रेडियस हो गया। अब आपको ये कितना लेना है 50, तो देखिए ये हमने ले लिया 50, ये 50 ले लिया। इस 50 को आप यहाँ पर इसके ज्वाइन कर देंगे, देखिए ठीक है, ये हो गया 50। यहाँ पर आप लिखेंगे 50, दिस एंगल इज 50, देखिए ये हो गया। नेक्स्ट 70 है, 70 के लिए देखिए अब इसकी पोजीशन देखिए ऐसे रखेंगे हम, देखिए यहाँ पर, क्योंकि न्यू रेडियस है ये, इस रेडियस पर अब आपको रखना है। और ये हो गया इसका सेंटर, तो कितना लेना है हमको 70 लेना है। देखिए ये 70 यहाँ पर देखिए ये ऐसे, ये रहा 70, तो आप इसको लगा लिया 70। अब देखिए इसको हम ज्वाइन कर देंगे 70 को, देखिए ये हो गया 70, ठीक है। यहां आप लिखेंगे इसको, दिस एंगल इज 70। और अब देखिए लास्ट में देखिए ये रह गया 75, तो ये एंगल जो लास्ट जो रिमेनिंग एंगल होता है उसको आप खुद ही देखिए इस तरह से रखकर वो आपको 75 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 75। देखिए इस तरह से हमने डिफरेंट जो एंगल्स थे उसको इसमें हम इस सर्कल में हमने शो किया। अब इंफॉर्मेशन ये कंप्लीट नहीं है, हमको बताना है कि ये 50 जैसे स्टार्ट किया 40 से, तो ये 40 जो है ये सेक्टर क्या शो कर रहा है, ये सेक्टर शो कर रहा है स्टैंडर्ड 5th शो कर रहा है। तो हम अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 40 है, ठीक है, 40 क्या शो कर रहा है 5th स्टैंडर्ड। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, आपका ये डायग्राम जो है बहुत ही नीट और क्लीन होना चाहिए ताकि आपके बिल्कुल भी मार्क्स कैंसिल नहीं हो। 5th के बाद देखिए ये है 6th स्टैंडर्ड, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसको 6th, है ना, ये 6th स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट है 7th स्टैंडर्ड, 75 जो है वो 7th स्टैंडर्ड है। देखिए जितना आप अच्छे से इसको बना सकते हैं, हर इंफॉर्मेशन क्लियरली आपको शो करना है। 7th स्टैंडर्ड हो गया, ये है 8th स्टैंडर्ड, देखिए 8 है ना, 8। 70 जो है वो 9th स्टैंडर्ड है, देखिए हम यहां लिखेंगे 9th, ठीक है, 9th। और लास्ट है 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, तो यहां पर देखिए ये आप लिखेंगे 10th, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने जो है ये पाई डायग्राम कंप्लीट किया। फर्स्ट हमको टेबल कंप्लीट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसकी विद द हेल्प ऑफ दैट हमको ये फाइंड आउट करना है सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। सब सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे, आप टेबल कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सूटेबल रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करके सारे एंगल्स बनाकर आपको इंफॉर्मेशन शो करना है, ठीक है। चलिए अब करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.6 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेजेस ऑफ डिमांड्स फॉर डिफरेंट फ्रूट्स registered with a fruit vendor. Show the information by a pie diagram. टेबल देखिए, टेबल में फर्स्ट रो में फ्रूट्स के नेम लिखे हुए हैं। फर्स्ट है मैंगो, स्वीट लाइम, एप्पल्स, चीकू, ऑरेंजेस। परसेंटेजेस ऑफ डिमांड है 30, 15, 25, 20 एंड 10। विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन ड्रॉ करना है हमको पाई डायग्राम। पाई डायग्राम का मेथड हम आपको बता चुके हैं, इसके पहले क्वेश्चंस में भी आपने किया है। सेम वही मेथड आपको यहाँ भी फॉलो करना है। पहले हम बढ़ते हैं टेबल की तरफ कि टेबल कैसे करना है इसका, ठीक है। चलिए देखिए, टेबल में फ्रूट्स ये कॉलम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, उसको हम एज इट इज उतारेंगे। फ्रूट्स में देखिए मैंगो, स्वीट लाइम, एप्पल्स, चीकू, ऑरेंजेस और लास्ट में आपको लिखना है टोटल। उसके बाद आपको परसेंटेजेस ऑफ डिमांड, ये भी देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है,
वो भी हमने यहाँ लिख दिया 30, 15, 25, 20, 10। और अब इसका पहले आपको टोटल करना है। तो टोटल देखिए ये 5 और 5 10 है ना, 10 का 0, कैरी 1, 3 और 1 4, 5, 5 2 7 2 9 और 1 10। तो टोटल देखिए, टोटल यहाँ आता है 100। परसेंटेजेस ऑफ डिमांड का आप टोटल करेंगे तो यू विल गेट 100। ये कॉलम हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं सेंट्रल एंगल की तरफ। पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर लास्ट कॉलम जो आपका होगा, 2 कॉलम आपको दिए जाएंगे, थर्ड कॉलम आपको कंप्लीट करना है। क्या है देखिए, मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल हमको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है, उस फॉर्मूले की मदद से हम जो है सेंट्रल एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखिए, पहला फर्स्ट जो है यहाँ पर स्कोर दिया हुआ है 30, तो आप यहाँ लिखेंगे 30, ठीक है। 30 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर। टोटल नंबर ऑफ स्कोर क्या है देखिए, यहाँ पर 100 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 100 और मल्टीप्लाई करना है आपको इसको 360 से, ठीक है। 360 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए कैलकुलेशन करेंगे हम। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और अब यहां पर है ये 36 इंटू 3 मल्टीप्लाई कीजिए। 3 6 18, 3 3 9 और 1 10। तो देखिए ये फर्स्ट एंगल आपको मिलता है 108। नेक्स्ट करते हैं 15। क्या है स्कोर यहां पर देखिए 15 है। 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर है 100 इंटू 360। ये कैंसिल हो गया, देखिए 0 से 0 कैंसिल किया। इसको आप कर सकते हैं 5 3 15, 5 2 10 और 2 1 2, 2 1 2, 1 कैरी हुआ यहाँ पर, 2 8 16 और 18 और 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 18 3 तो 18 3 कितना हो जाता है देखिए 54। तो ये सेकेंड एंगल आपको मिलता है 54। ये हो गया। चलिए आगे बढ़िए। ये कैलकुलेशन देखिए 25, तो आप यहां पर ये स्कोर लिखेंगे 25 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्कोर लिखेंगे 100 इनटू मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, इसको 360 से इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए ये देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां देखिए ये 25 1 25 और 25 4 100 होता है, फिर 4 1 4, 4 9 36 और ये 0। तो देखिए ये कैलकुलेशन करने पर ये एंगल आपको मिलता है 90। इजी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आप ध्यान से कीजिए, वेरी इजी और सिंपल क्वेश्चंस है। आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए और ड्रॉ द पाई डायग्राम वो भी आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कैलकुलेशन, ये क्या है देखिए 20 है। 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर 100 इंटू 360, ठीक है। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और क्या रहा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 36। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना होता है 72। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देखिए इसको 36 2 72। कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हैं इसकी। अब देखिए ये है 10, है ना, तो ये स्कोर लिख दिया आपने 10 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्कोर लिख देंगे 100, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 360 से, ठीक है। 360 से मल्टीप्लाई किया, 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से ये 0। तो यहाँ पर आपको देखिए ये तो एकदम इजी है, 36 1 36। तो इस तरह से हमने ये एंगल्स फाइंड आउट किए, मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। अब इनको आप टोटल कीजिए, इसका आप टोटल कीजिए, तो आपको ये टोटल मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल्स आपको मिलता है ये 360। तो ये आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। इस तरह से देखिए फर्स्ट आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। देख लीजिए आप, 2 कॉलम क्वेश्चन में होते हैं, थर्ड कॉलम इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। ये जब कॉलम कंप्लीट हो जाएगा तो हम ड्रॉ करेंगे पाई डायग्राम। चलिए देखते हैं पाई डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको हमने बताया सूटेबल रेडियस लेना है आपको कंपास पर सूटेबल रेडियस लेकर। वैसे देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो है 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर लेकर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये फिगर्स इजीली बन जाती है। यहाँ पर जो है हमारे कैलकुलेशंस थोड़े डिफरेंट होते हैं, रेडियस थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये डिफरेंट है ना। आपके इंस्ट्रूमेंट से ये इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट है।
ठीक है, तो चलिए ये हमने सर्कल ड्रॉ किया सूटेबल रेडियस लेके। अब यहाँ पर पहले हम रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए रेडियस आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये रेडियस है, ठीक है। इस रेडियस पर देखिए पहला एंगल है 108। तो ये जो है आपको इसकी पोजीशन हमने बताई है बार बार। देखिए इस तरह से, ये देखिए ये पॉइंटर जो है यहाँ पर आएगा, है ना। आप इसको इस तरह से रखेंगे और राइट हैंड से आप काउंट करेंगे 108। तो देखिए 108 यहाँ पर, ये 108 हमको मिलता है। निशान लगा लिया और अब इसको आप सेंटर से ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। सेंटर से आप इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये हमने इसको ज्वाइंट कर दिया सेंटर से। अब देखिए यहाँ एक बात और हम आपको बताएं, जैसे सर्कल अगर बड़ा होता है तो ये निशान जो अभी हमने 108 का लगाया वो अंदर भी आ सकता है। आप चाहे निशान अंदर आए या बाहर आए, सर्कल छोटा होगा तो वो पॉइंट जो है वो बाहर आएगा। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि 108 का जहां भी पॉइंट आएगा, अंदर आए चाहे बाहर आए, आपको उसको सेंटर से ज्वाइंट कर देना है। ये रहा सेंटर, हमने इस सेंटर से देखिए इसको ज्वाइंट कर दिया और अब हम इसको यहां पर लिख कर बताएंगे कि ये एंगल जो है 108 है ना, ये एंगल है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सेंट्रल एंगल शो किया हमने। अब देखिए नेक्स्ट है 54। अब रेडियस की पोजीशन जो है चेंज हो गई है। अब इसको आप इस तरह से लेंगे, रेडियस यहां पर रखेंगे, देखिए आप, है ना, ये है सेंटर, सेंटर पर ये पॉइंटर आ गया। अब आपको कितना लेना है? 54 लेना है। हमने आपको बताया राइट हैंड से अगर आप काउंट करते हैं तो 0 वाली लाइन लेंगे, ये रहा 50 और 50 के बाद ये आप ले लेंगे 54। देखिए ये पॉइंट बाहर आया है, इसको फिर आप इससे ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से आपको ज्वाइंट कर देना है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसको हम यहां पर शो भी करेंगे ना, आप इसको 54, यहां हम लिखते हैं 54, ये एंगल हमने शो किया 54। नेक्स्ट है 90, है ना। अब इसकी पोजीशन कैसे होगी? देखिए इस तरह से, ये रहा पॉइंटर, ये सेंटर है हमारा, देखिए इस सेंटर पर हमने रख दिया, ठीक है। देखिए ये इस तरह से और 90 का ये निशान लगा दिया, ठीक है। 90 का निशान लगाने के बाद इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इसको जब आप ज्वाइंट करेंगे यहां पर, ये हो गया 90 का एंगल। अब ये जब 90 का एंगल हो गया है तो अब आप यहां पर इसको लिख भी देंगे 90, ठीक है। अब ये 90 होने के बाद में देखिए 72 है, तो अब इसकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी 72। देखिए यहां हमने रखा इसको, देखिए ये इस तरह से रखा और अब 72 आप काउंट कीजिए। 70 के बाद जो 2 पॉइंट्स है उस पर ये आ गया 72 और 72 इसको हम ज्वाइंट कर देंगे 72 को। ठीक है, ये 72 हो गया। देखिए ये हो गया 72 और लास्ट जो है 36, वो आप खुद देखेंगे, ये आपको मिल जाएगा 36। इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, या आप इसको देख भी सकते हैं अपना जो है इस तरह से इसको आप रखेंगे रेडियस की पोजीशन पर, तो आपको वो 36 जो है आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए हमने ये ड्रॉ किया। क्या क्या था देखिए, अब भी ये फिगर कंप्लीट नहीं हुई है। 108 लिया, 54 लिया, उसके बाद 90 ड्रॉ किया, फिर उसके बाद देखिए ये 70 था, 72 था, फिर 36 था और 36 के बाद जो है ये 36 मिल गया और लास्ट में ये टोटल 360। अब हम फिगर में आपको ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको लिख कर भी बताना है। देखिए अब इसको जब आप लिखेंगे तो पहला 108, देखिए 108 क्या था, ये मैंगो। तो आप यहां पर देखिए लिखेंगे, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, तो यहां पर आप लिखते हैं मैंगो। मैंगो, मैंगो के बाद क्या है देखिए, स्वीट लाइम है ये,
तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्वीट लाइम। नेक्स्ट है एप्पल्स हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ये एप्पल्स। ये हो गया एप्पल्स। लास्ट में देखिए क्या है, एप्पल्स के बाद है चीकू, तो यहाँ हम लिखेंगे देखिए चीकू। जो स्पेलिंग आपको क्वेश्चन में दी हुई है वही स्पेलिंग हम यहाँ पर लिख रहे हैं चीकू। और अब क्या है, ऑरेंजेस हैं, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे ऑरेंजेस। ऑरेंजेस। देखिए इस तरह से ये ऑरेंजेस लिखा है ना। और यहाँ पर पूरा जो है एंगल्स फाइंड आउट करने के बाद देखिए सब हमने जो है यहाँ पर एंगल्स भी लिखे हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। फिगर को आप बराबर से देखेंगे कि हर चीज़ जो है यहाँ पर बराबर है या नहीं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कल विद द हेल्प ऑफ सूटेबल रेडियस, आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सारे एंगल्स जो यहाँ थे यहाँ पर आपको बताना है और ये फिगर जो है इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। देख लीजिए एक बार, आप टेबल कंप्लीट करना है। टेबल कंप्लीट करने के बाद इस तरह से आपको ये पाई डायग्राम शो करना है। अगर आज का हमारा ये वीडियो जिसमें हमने आपको पाई डायग्राम बनाना सिखाया है, प्रैक्टिस सेट 6.6 था ये, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट किए हैं। चारों क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि पाई डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए शाहीन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।